हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लोन दे सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, या फिर उनकी जो इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे किया, या फिर आप उनको पेंशन स्कीम भी दे सकते हैं। जो भी वो डिपॉजिट करेंगे एक टाइम पीरियड के बाद आप उनको पेंशन देंगे। ठीक है, तो वो इस टाइप का प्लेटफॉर्म आप किस तरीके से बना सकते हैं, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मेजर आपको 3 चीजों की नीड पड़ने वाली है। पहला, आपके पास डोमेन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप डोमेन देख पा रहे हैं, हम ninja91.in यूज करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने होस्टिंगर का होस्टिंग ले रखा है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है। ओके, एंड तीसरा आपको नीड पड़ेगा सोर्स कोड की। सोर्स कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। इसी सोर्स कोड का मैं यूज करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। अगर आप एक डेवलपर हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करके आप इस वीडियो में एंड तक अपना खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर आप डेवलपर नहीं है तो भी आप इस टाइप का प्लेटफॉर्म हमसे बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी मकाज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक इस टाइप के प्लेटफॉर्म 2000 से ज्यादा लोगों को बना करके प्रोवाइड किया है, एंड वो अभी भी मार्केट में वो रन कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनवाना है तो हमसे वो आप बनवा सकते हैं। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ninja91.in, जो कि बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। 403 का यहाँ पे एरर शो कर रहा है, यानी कि हमारे जो होस्टिंग है वहाँ पे कोई भी फाइल या फोल्डर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर पे जाऊंगा। इसके बाद में यहाँ पे जाना है पब्लिक HTML में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी जिप फाइल है आपका सोर्स कोड का, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फाइल था वो अपलोड हो चुका है। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा फाइल था जो हमने अपलोड किया था उसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, इसके बाद हमें यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करना होगा। डेटाबेसेस के अंदर में जाएंगे एंड यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम बैंक रखने वाला हूँ, एंड यूजर नेम भी मैं यहाँ पे बैंक रखने वाला हूँ। एंड पासवर्ड हम अपने सोर्स कोड से उठा लेते हैं। यहाँ पे .env वाले फाइल के अंदर जाएंगे, एंड जो हमारा ये पासवर्ड है ये ऑलरेडी यहाँ पे सेट है, मैं इसी को उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी सेट है। तो आपको इस तरीके से तीनों चीज को यहाँ पे सेट कर लेना है। क्रिएट पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे हम एंटर PHP माई एडमिन पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस है वो अपलोड कर देंगे। ये जो डेटाबेस को मैं अपलोड कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो मैं सेटअप वगैरह की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये कोड को फर्स्ट बाय करते हैं, पहली बार अगर आप इसको परचेस करते हैं, तो आपको ये नहीं करना पड़ता है। आपको जो ये यहाँ पे पब्लिक HTML वाला फोल्डर है, यहाँ पे जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसी के अंदर आपको इंस्टॉल नाम का फोल्डर रहता है। आपको सिंपली अपने डोमेन के बाद यहाँ पे /install लगा करके इसको एंटर हिट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको एक बार सेटअप कर रखा है, तो उसी कोड को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोर वाले फोल्डर के अंदर वापस जाएंगे, एंड यहाँ पे .env में जाकर के ninja91.in यहाँ पे डोमेन डालना है, एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्शन करना है, एंड बस यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। अब वेबसाइट को एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है। ओके, तो अगर आपको ये सोर्स कोड चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। makaaz.in पे जाना है आपको, एंड यहाँ पे सर्च करना है वाइजर बैंक। जैसे आप वाइजर बैंक यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा, वाइजर बैंक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिपॉजिट पेंशन, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, ऑटोमेटेड लोन एंड कंप्लीट ई बैंकिंग। ये जो आपका सिस्टम है इस सोर्स कोड से बन जाएगा। इसी सोर्स कोड का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 299 इसका प्राइस है। मैंने इसको ऑलरेडी परचेस कर लिया, एंड ये रहा, मैंने यहाँ पे सेटअप भी आपको करके दिखा दिया है। अब चलिए मैं आपको इसको एक बार एडमिन पैनल दिखा देता हूँ ओपन करके। /admin यहाँ पे डालना है, आपको एंटर हिट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा था, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है लॉगिन हो गया है। एक बार मैं लॉग आउट करके भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एडमिन डालना है। ठीक है, जब आप इंस्टॉलर का यूज करके इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एडमिन यूजर ये सारी चीजें पूछ लेगा पहले ही, उसके बाद आपका इंस्टॉल होगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे अपना एडमिन पैनल, एंड हमारा एक यूजर यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, या फिर मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको होम पेज जो है इस टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वेलकम टू द ई बैंकिंग सिस्टम, क्रिएट एन अकाउंट, एंड यहाँ पे जो भी वीडियो वगैरह आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं। ये जितनी भी आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं सर्विसेज के अंदर में हो गया,
एंड जो आपका यहाँ पे वेलकम टू ई बैंकिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पे हो गया। एंड जितने भी आप यहाँ पे हेडिंग एंड यहाँ पे आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं, ये सब आप चेंज कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से। आपको सिंपल यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप जनरल सेटिंग में जाएंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा सेटिंग समझा देता हूँ, उसी में आपका ये सारी चीज भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइट टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं निंजा 91 अगर डाल देता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मकाज के यहाँ पे ऊपर मकाज दिख रहा है हर जगह पे। यहाँ पे अगर मैं निंजा 91 अपने साइट का नाम डाल देता हूँ, सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निंजा 91 हो गया यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिफ्रेश करके देखूंगा तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं हमारा निंजा 91 हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइट का नेम चेंज कर सकते हैं, करेंसी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अभी मैंने INR रख रखा है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सिंबल आपको डालना है करेंसी चेंज करने के बाद। टाइम जोन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साइट का जो बेस कलर है अभी यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक है, तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले पर पेज रिकॉर्ड, यहाँ पे आप पर पेज कितना रिकॉर्ड शो कराना चाहते हैं यूजर को, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी किस फॉर्मेट में शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अकाउंट नंबर जो है उसके जो प्रीफिक्स पहले, जैसे कि अकाउंट नंबर जो भी जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पहले तो लेंथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अकाउंट नंबर का लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि किसी का अकाउंट नंबर मान के चलिए यहाँ पे इस टाइप से है तो उसके अकाउंट नंबर के आगे VB इस टाइप से लिख करके आएगा। अगर मैं इसको N91 कर दूं इस तरीके से तो यहाँ पे सारे अकाउंट के आगे N91 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं एंड इसको भी छोड़ देते हैं। इसको आप सेट कर सकते हैं। OTP कितने देर में एक्सपायर होना, अगर आप OTP लगाते हैं इसके अंदर तो आप OTP के एक्सपायर होने का यहाँ पे पीरियड ऐड कर सकते हैं, कितने सेकेंड में OTP जो है एक्सपायर करना है, ठीक है। यहाँ पे आइडल टाइम आप सेट कर सकते हैं अपने यूजर के लिए, ठीक है। मिनिमम लिमिट यहाँ पे आप ट्रांसफर, इसमें क्या है कि यूजर एक दूसरे में अमाउंट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मिनिमम यहाँ पे जो लिमिट है कितना ट्रांसफर कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डेली का लिमिट यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, मंथली का आप लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ट्रांसफर करने पे जो चार्ज कटेगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद वापस से सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑनलाइन यूजर रजिस्ट्रेशन। अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ करना चाहते हैं तो इसको आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ब्रांच यूजर रजिस्ट्रेशन, अगर आप ब्रांच क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्रांच स्टाफ के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। फोर्स SSL जो यहाँ पे आपका सिक्योर दिखा रहा है, अगर आप इसको HTTP के साथ भी ओपन करवाना चाहते हैं, यानी कि विदाउट सिक्योर भी ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। एग्री पॉलिसी, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पॉलिसी पेज आता है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे पॉलिसी पेज दिख जाएंगे। अगर आप ये शो नहीं करवाना चाहते तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। इसके बाद में यहाँ पे फोर्स सिक्योर पासवर्ड, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो यूजर को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंड पासवर्ड चेंज करते टाइम यहाँ पे सिक्योर पासवर्ड के लिए यहाँ पे पूछेगा जो आपका सिस्टम है। अभी क्या है कि वीक पासवर्ड भी यूजर रख सकते हैं अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो, ठीक है। इसके बाद में KYC वेरिफिकेशन अगर आप ऑफ करते हैं तो आपके यूजर से KYC वेरिफिकेशन नहीं पूछेगा। ईमेल वेरिफिकेशन ऑफ कर देंगे तो ये भी नहीं पूछेगा। ईमेल नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे तो ये भी नहीं पूछेगा। मोबाइल वेरिफिकेशन ऑफ कर देंगे तो ये भी नहीं पूछेगा। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो SMS नोटिफिकेशन यहाँ पे आपके यूजर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको सेटअप करना पड़ता है मॉड्यूल को इनेबल करने के बाद, ठीक है। इसके बाद में SMS नोटिफिकेशन यहाँ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिपॉजिट ऑन ऑफ कर सकते हैं। विड्रॉवल, FDR, DPS लोन। FDR जो है आपका फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होता है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर जो आपका ये मॉड्यूल है FDR अगर आप नहीं देना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अगर आप DPS नहीं देना चाहते हैं यानी कि डिपॉजिट पेंशन स्कीम नहीं देना चाहते अपने यूजर को, तो ये भी आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। आप सिर्फ लोन देना चाहते हैं मान के चलिए तो आप सिर्फ लोन को इनेबल करके बाकी को डिसेबल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप DPS देना चाहते हैं तो बाकी को आप ऑफ कर सकते हैं, इसको इनेबल कर सकते हैं, ओके। तो ये है जो आपका यहाँ पे सेटिंग आप इन तीनों का कर सकते हैं। आपको 3 यहाँ पे फीचर वैसे बाय डिफॉल्ट मिलता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन बैंक ट्रांसफर का यहाँ पे आप ऑप्शन हटा सकते हैं एंड यहाँ पे आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अदर बैंक ट्रांसफर का भी यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं। वाया ट्रांसफर, OTP वाया ईमेल, OTP वाया SMS, रेफरल सिस्टम, ATM, पुश नोटिफिकेशन, ऑटो लॉग आउट, आइडल यूजर यानी कि जो यूजर नहीं कर रहा है उसको ऑटो लॉग आउट यहाँ पे आप करवा सकते हैं, ठीक है। इन ऐप पेमेंट, अगर आप अपने एप्लीकेशन के अंदर ही आप पेमेंट करवाना चाहते हैं किसी दूसरे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो आप यहाँ पे सेटिंग पे जा करके इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गूगल क्लाउड वगैरह का यहाँ पे API लगता है, वो आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है लोगो एंड 5 आइकन।
अगर आप लोगो चेंज करना चाहते हैं, अब यहाँ पे वाइजर बैंक शो हो रहा है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डार्क के लिए अलग एंड वाइट के लिए अलग आपको यहाँ पे लोगो अपलोड करना होगा एंड 5 आइकन जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो आपको यहाँ पे अपलोड करके अपडेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन सेटिंग आपको करना होता है। यहाँ पे ईमेल सेटिंग पर जाएंगे तो ईमेल सेटिंग आपको करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप SMTP वगैरह कर सकते हैं। SMS सेटिंग में जाकर के आप ये सारे ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना SMS सेटअप कर सकते हैं। ट्विलियो वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। कस्टम API भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप रेजर पे, पेटीएम, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मैनुअल गेटवे ऐड करना चाहते हैं तो आप मैनुअल गेटवे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको मिल जाता है विड्रॉवल मेथड। यहाँ पे आपको मैनुअल गेटवे ही ऐड करना पड़ता है। अगर आप ऑटोमेटिक गेटवे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो अगर आप डेवलपर है तभी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे रेफरल सेटिंग मिल जाता है। यहाँ पे आप रेफरल कमीशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कमीशन काउंट कितने यहाँ पे आपको रखने हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको डालना है एंड कितने लेवल तक आपको रखने हैं यहाँ पे डालना है एंड जनरेट पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका लेवल 1 2 3 4 5 यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ये 6 जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपको जो भी लेवल कमीशन रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से इसको डिसेबल कर रखा है, रेफरल कमीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो फिर आप यहाँ पे जो भी कमीशन रखेंगे वो नहीं मिलेगा, आपको पहले वहाँ से इनेबल करना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको API कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो AirTM अगर आप API अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं, पेमेंट के लिए होता है तो यहाँ पे आप AirTM का API यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अदर बैंक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे बैंक आप ऐड भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मिल जाता है आपको वायर ट्रांसफर का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप वायर ट्रांसफर के यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मैनेज ब्रांचेस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपने ब्रांच जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग शहर में अपने बिजनेस ओपन कर रखा है, वहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे मैनेज प्लान का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं FDR, DPS एंड यहाँ पे लोन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। इन सब का जो प्लान है आपको यहीं से क्रिएट करना होगा मैनेज प्लान के अंदर से। FDR यानी कि फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, यहाँ पे मैं आपको होम पेज पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका FDR आ जाता है। यहाँ पे आप पीरियड सिलेक्ट करते हैं, कितने पीरियड के लिए उनको अपना फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम आपने 1000 रख रखा है, मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 रख रखा है। तो इस काउंट के बीच में अगर कोई भी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट रखता है तो यहाँ पे प्रॉफिट रेट उनको 1% मिलेगा। ठीक है, और ये प्रॉफिट जो है हर 30 दिन में मिलेगा एंड यहाँ पे 90 दिन तक इनको मिलेगा, यानी कि 3 बार इनको ये प्रॉफिट मिलेगा। ये आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड प्लान पर क्रिएट करके और भी प्लान यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। प्लान का नाम डाल सकते हैं आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल सकते हैं कि कितना आपको देना है एंड कितने दिन पर देना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कितने दिन के लिए उनका जो अमाउंट है वो लॉक हो जाएगा फिक्स्ड वाले डिपॉजिट के अंदर में, तो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कितना आप रेंज रखना चाहते हैं कि मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज कितना होना चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको DPS मिल जाता है, डिपॉजिट पेंशन स्कीम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिपॉजिट पेंशन स्कीम में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट यूजर को पे करना पड़ता है। इंटरवल यहाँ पे 30 दिन के इंटरवल पे डिपॉजिट यहाँ पे करना होता है, यानी कि हर 30 दिन पे ये टोटल 6 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो इनको फिर 1% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में बताया वो इकट्ठे एक बार में पे करेंगे, उसके बाद में उनको हर 30 दिन पे मिलेगा। और यहाँ पे क्या है कि हर 30 दिन पे 1000 रुपये यहाँ पे वो जमा करेंगे तो जा करके वो जो छठा इंस्टॉलमेंट वो पे करेंगे, उसके बाद वहाँ पे उनको इंटरेस्ट टोटल 1% का मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्लान इस तरीके से भी सेट कर रखा है। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप नया क्रिएट भी कर सकते हो इस तरीके से। प्लान का आपको यहाँ पे नाम डालना है, इंस्टॉलमेंट इंटरवल डालना है, कितने दिन पर उनको इंस्टॉलमेंट देना है एंड यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना उनको देना है वो यहाँ पे डालना है, पर इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट देना है वो यहाँ पे डालना है, इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा वो यहाँ पे डालना है, टोटल डिपॉजिट यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, यूजर प्रॉफिट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा एंड यहाँ पे टोटल मैच्योर अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। चार्ज विल बी अप्लाई इफ डिले, अगर इंस्टॉलमेंट है उसमें अगर जमा करने में कोई डिले हो जाता है यानी कि लेट हो जाता है, कितना दिन लेट होने पे आप कितना चार्ज उनसे लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में लोन प्लान मिल जाता है आपको, यहाँ पे आप लोगों को लोन दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आप प्लान देख पा रहे हैं, आपको मैं वेबसाइट पे जाकर के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
टेक मिनिमम 5,000 रुपये वो ले सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। पर इंस्टॉलमेंट उनको 15% देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट हर 30 दिन पे देना पड़ेगा। टोटल इंस्टॉलमेंट उनका 12 दिन का 12 इंस्टॉलमेंट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंस्टॉलमेंट। एंड यहाँ पे ऐड न्यू करके आप और भी यहाँ पे लोन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोन का जो नाम है वो यहाँ पे डालना, आपको कितना मिनिमम इस प्लान के अंदर आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे डालना है। मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं यूजर वो यहाँ पे डाल सकते हैं। पर इंस्टॉलमेंट कितना देना वो यहाँ डालना है। पर इंस्टॉलमेंट कितना % वो देंगे वो यहाँ पे डालना है आपको। इंस्टॉलमेंट इंटरवल कितने दिन पे उनको देना वो यहाँ पे डालना है। टोटल इंस्टॉलमेंट कितने होंगे वो यहाँ पे देना है। एंड एडमिन का प्रॉफिट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिख जाएगा। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन वगैरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट लेट होने पे यहाँ पे आप चार्ज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि कितना दिन लेट होगा तो यहाँ पे कितना चार्ज कटेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 दिन लेट होने पे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि फिक्स चार्ज जो है 100 रुपये कटेगा। % यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से 1%। इसके बाद लोन एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप टेक्स्ट या फिर यहाँ पे आप मान के चलिए आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली फाइल अपलोड करवाएंगे यूजर से, रिक्वायर्ड रखेंगे इसको। यहाँ पे पैन यहाँ पे डाल देंगे एंड फाइल एक्सटेंशन में हम यहाँ पे सारे डाल देते हैं PNG, JPEG एंड JPG एंड PDF। ये कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यूजर चाहे तो। एंड यहाँ पे आप doc, TXT, XLX, LSX, ठीक है, CSV, ये सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इमेज एंड PDF सिलेक्ट किया है। एंड यहाँ पे हमें इसका विड्थ सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 100 सेलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैन कार्ड का भी ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे लोन प्लान क्रिएट करते हैं उसके लिए जब भी कोई अप्लाई करेगा तो उनको पहले पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए एडमिन पैनल में आएगा, उसको आप अप्रूव करते हैं तो उनको मिल जाएगा। अगर आप डिसअप्रूव करते हैं तो उनको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप बैंक की डिटेल वगैरह भी उनसे ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, आप फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लोन प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैनेज प्लान के बाद मैनेज ATM का जो API है वो आप इंटीग्रेट करके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। KYC सेटिंग यहाँ से आप अगर इनेबल करते हैं तो मैनेज कर सकते हैं। लैंग्वेज, क्रोन जॉब, एक्सटेंशन, SEO कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज फ्रंट एंड, यानी कि जो मैंने पहले बताया था आपको, जो टेक्स्ट वगैरह जितने भी आपको यहाँ पे होम पेज वगैरह पे दिख रहे हैं, बाकी सारे पेजेस पे जितने भी टेक्स्ट दिख रहे हैं वो सारे आप एडमिन से मैनेज कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे मैनेज फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आने के बाद आप देखेंगे बैन्ड पेज, अगर किसी को बैन कर देते हैं तो उसके लिए कौन सा पेज दिखेगा। बैनर सेक्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ये फीमेल का, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ये दिख रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, वेलकम टू ई-बैंकिंग, अगर मैं ऐसे सिस्टम हटा दूं, ठीक है, एंड यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सिस्टम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियो का URL ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो का URL ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बटन टेक्स्ट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट है, मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ चाहो तो। ठीक है, इस तरीके से लॉगिन कर सकता हूँ। एंड जो भी बटन का लिंक है वो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेट करना है। सबमिट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे ही पेजेस को अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पेज के कंटेंट है आप सबको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है मैनेज पेजेस, मैनेज टेम्पलेट। यहाँ पे टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं आप। सोशल लॉगिन सेटिंग, यहाँ पे लॉगिन करते टाइम यूजर से सोशल लॉगिन के लिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद पॉलिसी पेजेस, मेंटेनेंस मोड में अगर आप अपने प्लेटफॉर्म का करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। GDPR को भी, कस्टम CSS, साइट मैप, XML, robot.txt एंड इन ऐप पेमेंट, ये सारे चीजों को आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेटिंग लगभग आपको सारा बता दिया। आप चलिए डैशबोर्ड देख लेते हैं इस प्लेटफॉर्म का किस टाइप से आपको दिखेगा। तो डैशबोर्ड जो है आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे लॉगिन होने के बाद दिख जाता है। यहाँ पे करंट फंड में यूजर वॉलेट दिख जाएंगे, टोटल यूजर्स के जो वॉलेट है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। ओन अकाउंट ऑफ FDR पे जो भी अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। DPS पे जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको। एंड टोटल इन फंड जितने भी है वो आपको यहाँ पे
देखने को मिल जाता है। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल के ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे पेंडिंग के जितने भी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिपॉजिट रिक्वेस्ट, विड्रॉ रिक्वेस्ट, लोन एप्लीकेशन, सपोर्ट टिकट, केवाईसी वेरिफिकेशन, मनी ट्रांसफर, ये जितने भी पेंडिंग रहेंगे वो आपको यहीं पे डैशबोर्ड पे दिख जाएगा। सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करके सीधा उनका डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ऑन गोइंग के अंदर में आपको रनिंग एफडीआर, रनिंग डीपीएस, मैच्योर डीपीएस एंड रनिंग लोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इंस्टॉलमेंट ड्यू जो रहेगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एफडीआर, डीपीएस एंड लोन का। इस पे आप क्लिक करके उस यूजर का डिटेल भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका भी ड्यू में चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मिल जाता है आपको इसके नीचे अकाउंट का ऑप्शन, टोटल रजिस्टर यहाँ दिख जाता है, प्रोफाइल कंप्लीटेड, एक्टिव, बैंड, अनवेरीफाइड ईमेल, मोबाइल अनवेरीफाइड, केवाईसी अनवेरीफाइड, केवाईसी पेंडिंग, ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपको इनको देखना है तो इस तरीके से व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पे उनका डिटेल आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में डैशबोर्ड के बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको मैनेज अकाउंट का ऑप्शन। मैनेज अकाउंट में आपको प्रोफाइल इनकम्प्लीट, कंप्लीट, एक्टिव, बैन, ईमेल अनवेरीफाइड, मोबाइल अनवेरीफाइड, केवाईसी अनवेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, मोबाइल वेरीफाइड, केवाईसी वेरीफाइड, केवाईसी पेंडिंग, ये सारे आपको कैटेगरी मिल जाते हैं। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसी से रिलेटेड आपको वहाँ पे यूजर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप ऑल अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे यूजर आ जाएंगे, जितनी भी कैटेगरी यहाँ पे केवाईसी वेरीफाइड, अनवेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, अनवेरीफाइड है, यहाँ पे जितने भी यूजर रहेंगे सारे आपको ऑल अकाउंट के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। सेंड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप सारे यूजर को नोटिफिकेशन वगैरह भेज सकते हैं। इसके बाद में मैनेज एडमिन स्टाफ आ जाते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे और भी एडमिन, जैसे कि ये आपका सुपर एडमिन है, यहाँ पे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप और एडमिन ऐड करना चाहते हैं अपने जैसे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको पहले यहाँ पे रोल यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो हम इस रोल को क्या परमिशन देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन अकाउंट वाला जो रोल है इसको मैं एडिट करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब कुछ जितना एडमिन का है सब कुछ यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। ओनली ऑन क्या इनको प्रोवाइड कर रखा है कि मैनेज अकाउंट, यानी कि सिर्फ ये अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो भी व्यू ऑल है लिस्ट यूज़र्स के अकाउंट के वो सिर्फ ये मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन अकाउंट मैंने एक रोल बना रखा है। स्टाफ में जाएंगे, एक स्टाफ यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टाफ में यहाँ पे जैसे कि मान के चलते हैं कोई फ्रेंड है या फिर कोई एम्प्लॉय है, आपको सिर्फ उनको ये रोल देना है कि वो जितने भी अकाउंट है उनको मैनेज करें, ठीक है। तो उनका यहाँ पे सिंपली नाम डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कुमार करके कुछ भी डाल देता हूँ। यूज़र नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा उनका, एंड यहाँ पे उनका ईमेल डालना पड़ेगा। तो ईमेल में रैंडम अभी कुछ भी डाल देता हूँ। रोल यहाँ पे ओपन अकाउंट, जो भी आप रोल यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। पहले आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा कि वो मैनेज क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप पासवर्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं इस टाइप से। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका एक एडमिन क्रिएट हो जाएगा। अब आपका जो एडमिन है ये क्या क्या देख सकता है, लॉग इन एज ए स्टाफ पे क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे और भी एडमिन क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मैनेज ब्रांच स्टाफ मिल जाता है। यहाँ पे ब्रांच के जो स्टाफ है उनको आप मैनेज कर सकते हैं, या ठीक है। ऑल ब्रांच यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी ब्रांच है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और भी ब्रांच आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं स्टेट वाइज। यहाँ पे स्विफ्ट कोड आप ऐड कर सकते हैं, गूगल मैप का यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस के अकॉर्डिंग और भी स्टाफ ऐड कर सकते हैं एंड ब्रांच ऐड कर सकते हैं। आपको ब्रांच ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली ऑल ब्रांच पे जाना है एंड यहाँ पे ब्रांच ऐड कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच के अंदर स्टाफ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप ब्रांच के अंदर स्टाफ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेजिग्नेशन आप सेट कर सकते हैं, क्या डेजिग्नेशन आपको रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रांच आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, एंड जो भी आपका स्टाफ है उनका एड्रेस वगैरह एंड यहाँ पे फुल डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। यहाँ पे जो भी यूजर आपके डिपॉजिट करते हैं वो आपको यहाँ पे पेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। अप्रूव्ड अगर आप करेंगे तो अप्रूव में चला जाएगा। अगर आपने पेमेंट गेटवे लगा रखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा जब वो पेमेंट करेंगे। तो अगर आप रिजेक्ट करते हैं फिर पेमेंट गेटवे से रिजेक्ट होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा इनिशिएटेड। अगर आप यहाँ से आप रिलीज कर देते हैं पेमेंट, ठीक है, डिपॉजिट उन्होंने जो किया है उसको आप इनिशिएट करते हैं तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑल डिपॉजिट के अंदर आपको सारी डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो पेंडिंग, अप्रूव, सक्सेसफुल या रिजेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे एफडीआर मिल जाता है। एफडीआर जो आपने प्लान क्रिएट किया है
यहाँ पे ऑल एफडीआर पर क्लिक करके सारे एफडीआर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने क्रिएट किया है, रनिंग एफडीआर जो भी अभी रन हो रहे हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ड्यू एफडीआर जो भी यूजर्स ने एफडीआर परचेस कर रखा है, ठीक है, बट उन्होंने अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं करा है, तो वो आप यहाँ पे ड्यू में चेक कर सकते हैं। क्लोज्ड एफडीआर जो क्लोज हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीपीएस में जो भी यूजर ने डीपीएस में प्लान ले रखा है तो वो आपको यहाँ पे ऑल डीपीएस में देखने को मिल जाएगा। रनिंग डीपीएस जो है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में लेट इंस्टॉलमेंट जितने भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैच्योर डीपीएस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लोज डीपीएस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मनी ट्रांसफर मिल जाता है। मनी ट्रांसफर के अंदर में आपको ऑल ट्रांसफर के अंदर सारे ट्रांसफर देखने को मिल जाएंगे। पेंडिंग के अंदर आपको पेंडिंग, रिजेक्ट के अंदर रिजेक्ट, ऑन बैंक ट्रांसफर में यहाँ पे ऑन बैंक ट्रांसफर, अदर बैंक ट्रांसफर में यहाँ पे अदर बैंक ट्रांसफर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे विड्रॉवल का ऑप्शन में आपको पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पेंडिंग जो भी विड्रॉ रहेगा यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप उसको अप्रूव करेंगे अप्रूव, रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट में चला जाएगा। ऑल में आपको सारे यहाँ पे विड्रॉवल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे लोन में आपको जितने भी पेंडिंग लोन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर रनिंग लोन जो है वहाँ यहाँ देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर लेट इंस्टॉलमेंट लोन यहाँ देखने को मिल जाएगा। पेड लोन यहाँ देखने को मिल जाएगा। रिजेक्टेड लोन यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऑल लोन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, चाहे वो पेड हो, रिजेक्टेड हो, लेट हो, रनिंग हो या फिर पेंडिंग हो। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे ऑल लोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन में ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, लॉग इन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। ठीक है, सपोर्ट टिकट में जब भी आपके यूजर आपको कांटेक्ट करते हैं, टिकट जनरेट करते हैं, तो आपको वो पेंडिंग टिकट में आ जाता है। जब उसको आप रिप्लाई करते हैं तो आंसर्ड में चला जाता है। जब उनका टिकट क्लोज कर देते हैं तो क्लोज टिकट में चला जाता है। ऑल टिकट पर क्लिक करके आप सारे टिकट चेक कर सकते हैं, पेंडिंग, क्लोज्ड एंड जो आंसर्ड है वो भी। इसके बाद में लास्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन। इसके अंदर आपको पासवर्ड चेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड यहाँ पे आप नेम एंड ईमेल भी चेंज कर सकते हैं एडमिन का। एंड अगर आप यहाँ पे ईमेल चेंज करना चाहते हैं अपने सुपर एडमिन का तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको एक अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। प्रोफाइल कंप्लीटेड में जाएंगे एंड यहाँ पे एक प्रोफाइल लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करने वाले हैं। साइन इन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम यूजर नेम में डालेंगे टेस्ट यूजर। हमने ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है एंड पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड यहाँ पे साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पे यूज़र का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपके यूज़र जो है लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एफडीआर या फिर डीपीएस के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में उनका वॉलेट बैलेंस दिख जाता है, पेंडिंग डिपॉजिट, पेंडिंग विड्रॉवल, टोटल ट्रांजेक्शन एंड यहाँ पर रनिंग एफडीआर, रनिंग डीपीएस, रनिंग लोन, 6 चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको बैलेंस देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर देखने को आपको मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेस्ट यूजर के जस्ट नीचे। ठीक है, इसके बाद में माई रेफरल लिंक, यहाँ पे उनको रेफरल लिंक देखने को मिल जाता है। ये चाहे तो किसी और को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने रेफरल कमीशन डाल रखा है इसके अंदर तो उनको रेफरल कमीशन भी मिलेगा। इसके बाद में जो भी लेटेस्ट क्रेडिट एंड डेबिट है वो इनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिपॉजिट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके यूजर डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करके यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे वो उनको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, उसको सिलेक्ट करके वो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद में विड्रॉवल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके यूजर विड्रॉ मनी पे क्लिक करके जो भी आप यहाँ पे विड्रॉ मेथड ऐड करके रखेंगे यहाँ पे आपके यूजर डायरेक्टली इस तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट डाल करके। इसके बाद में यहाँ पे एफडीआर का ऑप्शन आ जाता है। जो भी एफडीआर प्लान क्रिएट करेंगे आप, एफडीआर प्लान पर क्लिक करके आपके यूजर यहाँ पे एफडीआर प्लान में अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, एंड जो भी ये परचेस कर लेंगे उनको माई एफडीआर लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सेम डीपीएस में ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे एक्टिव प्लान यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जो भी वो इन्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पे उनको माई डीपीएस लिस्ट में दिख जाएगा। लोन में भी जो भी लोन प्लान है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो भी लोन वो लेंगे माई लोन लिस्ट में उनको देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफर यहाँ पे यूजर किसी भी दूसरे यूजर को चाहे तो ये ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, अगर यहाँ पर ट्रांसफर विद इन निंजा 91 करेंगे तो यहाँ पे मैनेज बेनिफिशियरी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे वो अकाउंट नंबर डालेंगे, नाम डालेंगे, शॉर्ट नेम डालेंगे किसी और दूसरे यूजर का जो कि निंजा 91 पे जो ऑलरेडी हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर होना चाहिए, तो उसके अकाउंट में ये फिर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन मिल जाता है। ट्रांजेक्शन में आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे वो एफडीआर हो, डीपीएस हो, लोन हो, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफर, कुछ भी हो, वो ट्रांजेक्शन में आपके सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। रेफरल में जो भी आपके कमीशन मिलेंगे
वो आपके यूज़र को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट टिकट में वो यूज़र आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। ओपन न्यू टिकट पर क्लिक करके सब्जेक्ट डालेंगे, प्रायोरिटी डालेंगे, हाई लो मीडियम, मैसेज क्या है वो डालेंगे, अटैचमेंट वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा भी यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। सबमिट क्लिक करेंगे एंड वो आपको एडमिन पैनल में सपोर्ट टिकट में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट मिलता है सेटिंग में वो अपना प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं, नाम एंड यहाँ पे सिटी, स्टेट, जिप कोड, एड्रेस, ये सारे प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपडेट कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पर जाकर वो यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे वो लगाना चाहते थे वो भी लगा सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज करके। ओके, इसके बाद लास्ट मिल जाता है लॉग आउट। इस पर क्लिक करती है आपका जो यूजर है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये था पूरा डेवलपमेंट खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म का। अगर आप खुद का बैंकिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली अगर आपने देखा है यहाँ तक, तो अब आप खुद का एक बैंकिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कहाँ से सोर्स कोड बाय करना है, किस तरीके से आपको सेटअप करना है, किस तरीके से एडमिन पैनल मैनेज करना है, आपको मैंने सारा कुछ समझा दिया। तो अगर आप डेवलपर हैं तो आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप डेवलपर नहीं है, आपको फिर भी ये प्लेटफॉर्म बनवाना है, तो ये प्लेटफॉर्म आप हमसे भी बनवा सकते हैं। हमारी कंपनी मगाज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक 2000 से ज्यादा इस टाइप के प्लेटफॉर्म लोगों को बना करके दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय।